ओम सरस्वती नमः। सभी को नमस्कार और प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम साथियों आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर हमारा अलंकार। और ये साथियों ये टॉपिक ऐसा है, आप चाहे संस्कृत का कोई भी कंपटीशन दें, चाहे वो आपका आर-टेट हो, पी-टेट हो, या पी-ओ-टेट हो, या फिर जो है एच-टेट हो, सी-टेट हो, या फिर जो नेट की परीक्षा है या डीएसएसबी की है, प्रत्येक में ये जो है कॉमन चैप्टर रहता है और जिसमें से कि 4 से 5 प्रश्न इस तरह से आते हैं। और ये बहुत ही जो है समझने का चैप्टर है। अगर आपकी समझ में आ जाता है तो आपके 4 से 5 नंबर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, आज का चैप्टर हमारा अलंकार है। तो अलंकार का क्या अर्थ है, कौन किसने उसकी परिभाषाएं दी हैं, और किस जो कवि हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है इनकी संख्या मानी है। तो किस तरह से किस विद्वान ने जो है इनकी कितनी संख्या मानी है, कितने जो है ये अलंकार होते हैं, इन सभी का वर्णन जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, अलंकार जो शब्द है वो कैसे बना है। वो बना है अलम जो है उपसर्ग है, क्री धातु है, और गयः प्रत्यय करके जो है क्या बना है, अलंकार शब्द बना है। और इसमें जो है प्रश्न किस तरह से आ सकता है कि पूछ लेगा कि अलंकार शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग होगा, अलम उपसर्ग होगा। अगर धातु पूछ ले तो धातु कौन सी होगी, क्री धातु होगी, या फिर वो प्रत्यय पूछ ले तो गयः प्रत्यय होगा। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। जिस तरह से भी प्रश्न बनेंगे हम आपको जो है वो भी साथ ही साथ जो है बताते हुए चलेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्या है कि अलम करोति इति अलंकार है, कि अलंकार होता क्या है। क्या होता है वो अलम करोति, जो अलंकृत करता है, जो आभूषित करता है। किसे आभूषित करता है, किसी भी काव्य को। और काव्य को आभूषित कौन करेगा, जो भी करता है। जैसे कि अलंकार करेगा तो अलंकार क्या हुआ, जो काव्य को आभूषित करता है। जैसे कि कोई स्त्री है, वो जो है अपने सुंदरता को दिखाने के लिए जो है अपने आप को संवारती है, ठीक है। तो वो उसी तरह से जो है काव्य की शोभा को कौन बढ़ाते हैं, अलंकार बढ़ाते हैं। तो अलम करोति इति अलंकारः, जो आभूषित करता है वो क्या होगा, अलंकार होगा। और उसके पश्चात है कि अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, और जिसके द्वारा आभूषित होता है, कौन आभूषित होता है, काव्य जिसके द्वारा आभूषित होता है उसे भी क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो देखिए, ये अलंकार की परिभाषा हुई। तो इसकी परिभाषा अन्य रूप से कैसे हो सकती है कि जैसे आभूषण इत्यादि जो होते हैं वो हमारे शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, तो उसी तरह से जो ये अलंकार हैं ये क्या करते हैं, ये काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। इसके पश्चात क्या है कि अलंकार के प्रवर्तक कौन है, अलंकार के प्रवर्तक जो हैं वो भामह हैं, ठीक है, भामह है। और अग्नि पुराण में भी अलंकारों का वर्णन मिलता है। मतलब कि जब पुराणों की रचना हुई तो पुराणों में भी जो है अलंकारों के बारे में वर्णन मिलता है। तो देखिए, प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि अलंकार के प्रवर्तक कौन है, तो जो भामह है वो अलंकार के प्रवर्तक हैं। या फिर इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं कि अलम करोति इति, और यहाँ पर डैश आ जाए तो पूछ ले कि इसमें क्या आएगा, तो क्या आएगा, अलंकारः ऐसा आएगा। या फिर अलंक्रियते अनेन इति, क्या बनेगा, अलंकारः। तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो अनेक विद्वानों ने जो है अलंकार की अपने अपने तरीके से जो है परिभाषाएं दी हैं। तो देखिए, मम्मट क्या कहते हैं कि उपकरवंती तम शंतम ये अंगाद्वारेण जातुचित हारा आदि वद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमाद्यः। तो ये परिभाषा जो है किनके द्वारा है, मम्मट के द्वारा है। और मम्मट का जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है, काव्य प्रकाश है। और काव्य प्रकाश का जो 8वां उल्लास है उसमें जो है मम्मट जी ने क्या किया, अलंकार की परिभाषा, अलंकार का लक्षण दिया है। तो ये लक्षण किसका हुआ, मम्मट का ये लक्षण है। और पूछ ले ये लक्षण कहाँ दिया गया है, तो ये कहाँ दिया गया है, काव्य प्रकाश में। या प्रश्न इस तरह से आ जाए कि काव्य प्रकाश के किस उल्लास में जो है
अलंकार का लक्षण दिया हुआ है तो किस उल्लास में है, 8वें उल्लास में है। और वैसे अलंकारों की चर्चा जो है वो किस उल्लास में है, 9वें उल्लास में है। अष्टम उल्लास में जो है अलंकार की क्या है, लक्षण बताया हुआ है। तो इसके पश्चात जो है विश्वनाथ जी हैं। विश्वनाथ जी परिभाषा देते हैं। इन्होंने क्या परिभाषा दी, देखिए ये विश्वनाथ जी कहते हैं, शब्दार्थयोर अस्थिरा ये धर्मः शोभातिशयिनः रसादि अनुपकुर्वन्तो अलंकारास्ते उद अंगादादिवत। तो ये परिभाषा कहाँ दी हुई है, ये परिभाषा साहित्य दर्पण में है। और किसने दी है, विश्वनाथ जी ने ये जो है परिभाषा दी है, लक्षण दिया है। तो आप इस लक्षण को जो है अच्छी तरह से याद रखोगे, क्योंकि कई बार जो है परीक्षा में लक्षण दे देता है और आपसे पूछ ले कि ये किसका लक्षण है, तो किसका लक्षण है, अलंकार का लक्षण है। किनके द्वारा जो है ये लक्षण दिया गया है, तो विश्वनाथ जी के द्वारा। या फिर किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो साहित्य दर्पण से जो है ये उद्धृत है। तो हमें इसे भी जो है लर्न रखना है, याद रखना है, क्योंकि हमारे लिए जो है प्रत्येक अंक जो है इम्पोर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा कि ये चैप्टर हमें आता नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, दूसरे हम अच्छी तरह कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में नहीं पता होता है कि एग्जामिनर जो है किस तरह से प्रश्न दे दे, किस टॉपिक से दे दे। तो हमें हर एक टॉपिक की अच्छी तरह से नॉलेज होनी आवश्यक है। तो देखिए विश्वनाथ जी क्या कहते हैं कि शोभा बढ़ाने वाले रस या भाव इत्यादि के उपकारक जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं, वे अंगद इत्यादि की तरह जो हैं क्या कहे जाते हैं, अलंकार कहे जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर इनका जैसे बाजूबंद वगैरह होते हैं उसे अंगद कहते हैं, ये कोई नाम नहीं है। ये अंगद आदि जो है क्या है, एक जो हम बाजूबंद होते हैं उनकी तरह, जैसे वो हमारे शरीर की जो है शोभा को बढ़ा देते हैं, उसी तरह से काव्य में भी जो रस भाव हैं और उन्हीं की तरह जो है अलंकार भी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। इसके पश्चात क्या है, आचार्य दंडी जी, आचार्य दंडी जो हैं वो अलंकार के क्या हैं, प्रवर्तक हैं, जो अलंकार संप्रदाय हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने काव्य शास्त्र या जो साहित्य शास्त्र के 6 संप्रदाय हैं उनमें जो है पहला संप्रदाय अलंकार संप्रदाय भी था। तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है साथियों। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन से जो है आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए, और हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हैं वीडियो के, तो आप उनको भी वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए कि आचार्य दंडी जो हैं ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और इन्होंने क्या परिभाषा दी, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसका मतलब क्या है कि काव्य शोभाकारान की काव्य के शोभाकारक क्या, धर्मान धर्म, तो क्या कहलाते हैं, अलंकारान प्रचक्षते, अलंकार जो है वो कहलाते हैं। काव्य शोभाकारान जो काव्य के शोभाकारक धर्म है या गुण है, धर्मान अलंकारान वे क्या कहलाते हैं, धर्म गुण कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। इसके पश्चात देखिए तो अलंकार के भेद कितने हैं, अलंकार कितने प्रकार के हैं, तो अलंकार 3 प्रकार के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। अब शब्द अलंकार जो हैं वो किन्हें कहते हैं, शब्द अलंकार कौन से होते हैं, तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि अलंकार, कौन से अलंकार, शब्द अलंकार, जो शब्दों को देखने से जिन्हें हमें पता चल जाता है शब्द मात्र को देखने से, तो वो अलंकार शब्द अलंकार है। मीन्स कि काव्य में जहाँ जो है शब्दों के द्वारा क्या हो, चमत्कार हो, या शब्दों के द्वारा जो है काव्य का सौंदर्य बने, उसे हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कौन कौन से अलंकार हो सकते हैं, अनुप्रास है, यमक है, वक्रोक्ति हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार भी किस में आता है, शब्दालंकार में आ जाता है। तो अनुप्रास में जैसे कि एक एक वर्ण हम देखते हैं उसकी बार बार आवृत्ति होती है, तो वो वर्णों को देखने मात्र से पता चल जाता है। जैसे कि यमक अलंकार है, यमक अलंकार में जो है 2 शब्द आ जाते हैं और दोनों शब्दों समान होते हैं देखने में, लेकिन उनका मीनिंग जो है, उनका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए जो है शब्दों को देखने मात्र से ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा अलंकार है। तो वो अलंकार जो है शब्दों को देखने मात्र से पता चल जाए तो वो कौन सा होगा, शब्द अलंकार होगा। जैसे हम किसी व्यक्ति को जो है बाई फेस जानते हैं, ठीक है, तो वो जो बाई फेस हम जिसको जानते हैं वो क्या हुआ, वो
इसी तरह से है जैसे शब्दालंकार हैं, शब्द को देखने मात्र से ही पता चल जाता है, ठीक है। और किसी को अर्थालंकार क्या होगा, जैसे किसी व्यक्ति का हमें फेस से तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमने सुना हुआ है कि वो व्यक्ति ऐसा है, उसके विचार ऐसे हैं, तो जैसे ही हम उससे मिलते हैं तो फिर वो हमें उससे बातचीत करते हैं तो उसके विचारों के बारे में पता चलता है, और फिर हमें याद आता है कि ये व्यक्ति जो है इसके बारे में तो मैंने सुना हुआ है, मतलब वो उसकी आंतरिक इंटरनल ब्यूटी हुई। तो वैसे ही क्या होगा, अर्थालंकार क्या होगा, जो शब्द का जो अर्थ है उससे हमें पता चलता है कि इसमें ये अलंकार होगा। पहले तो वो अर्थालंकार है क्योंकि शब्द के अर्थ से पता चल रहा है, और फिर बाद में जो है वो कौन कौन से जो है अर्थालंकार है, जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, इन अलंकारों का भी हमें पता चलता है। तो अर्थालंकार कौन से हुए, जहाँ पर जो हमारा काव्य है, जो पद्यबद्ध है, उसमें जो है काव्य में अर्थ के द्वारा क्या होता है, चमत्कार होता है या सौंदर्य होता है, या काव्य की शोभा जो है अर्थों के द्वारा बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्थालंकार कहेंगे। और वो कौन कौन से हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा होते हैं, और बहुत सारे होते हैं, तो हम पढ़ेंगे सभी को। तो उभय अलंकार किसे कहेंगे, उभय अलंकार जो है वो हम श्लेष अलंकार को कहते हैं, जिसमें कि दोनों शब्द होते हैं, शब्द भी और अर्थ भी। तो साथियों ये जो हैं क्या थे, हमारे अलंकार के भेद थे। कितने तरह के थे वो, 3 तरह के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। हमने इनकी परिभाषाएं जानी और कौन कौन से अलंकार हैं। प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि अलंकार के भेद कितने हैं, 3 भेद हैं, तीनों के नाम भी पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार जो है वो शब्दालंकार है या अर्थालंकार है या उभय अलंकार है। किसी भी जो है, जैसे वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति को पूछ सकता है, उपमा को पूछ सकता है, रूपक अलंकार को पूछ सकता है, या फिर उत्प्रेक्षा जो है इनको पूछ सकते हैं कि अलंकार जो है कौन सा है, किस तरह का है, शब्दालंकार है या अर्थालंकार है। और बहुत से विद्वानों ने जो है अलंकारों की संख्या भी के बारे में भी जो है अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे कि भामह है, भामह ने जो है 38 प्रकार के जो है अलंकार बताए हैं। इसी तरह से रुद्रट जो है, इन्होंने अलंकारों की संख्या जो है 26 मानी है, इन्होंने 26 प्रकार के बताए। और जो है मम्मट हुए हैं, जो मम्मट ने जो है अपने काव्य प्रकाश में 67 प्रकार के जो हैं अलंकार बताए हैं। देखिए सभी विद्वानों ने जो है काव्य की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारे अलंकारों को जो है बताया है, उनको वर्णित किया है। इसी तरह से जो है विश्वनाथ जी ने विश्वनाथ ने जो है 78 समथिंग, शायद 78 ही है, 78 प्रकार के जो है इन्होंने बताए हैं। और इसी तरह से जो जयदेव है, जयदेव जी ने जो है 100 प्रकार के बताए हैं, ठीक है। और इनके पश्चात जो है एक कवल्या आनंद, इनको तो मज़ा ही आ गया, ठीक है, 120 प्रकार के अलंकार बताए हैं, ठीक है। कवल्या, इस कवि को तो जो है आनंद आ गया, कितने प्रकार के बताए, 120 प्रकार के, कि सबसे ज़्यादा प्रकार के जो है इन्होंने बताए हैं। तो इनमें से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो आप इनको भी जो है नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए हमारा जो है अलंकार, पहला अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और उसकी लक्षण क्या है, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्योऽपि स्वरस्य यत्, कि अनुप्रास अलंकार शब्द साम्यम, शब्दों की समानता, वैषम्य उनकी शब्दों की समानता की विषमता होने पर भी, स्वरस्य यत् मतलब कि स्वर दिए होते हैं, उसमें व्यंजन भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, शब्दों की समानता हो, विषमता हो, लेकिन वहाँ पर क्या है कि वर्ण जो हैं वो बारी बारी से दिए होते हैं। जैसे कि पहले जो है अगर कोई व्यंजन आ गया किसी शब्द के शुरू में, तो वही जो है दूसरे के भी स्टार्टिंग में हो या फिर तीसरे की भी स्टार्टिंग में हो, तो वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसी परिभाषा किन्होंने दी है, आचार्य विश्वनाथ जी ने दी है। और विश्वनाथ का जो है ग्रंथ कौन सा है, साहित्य दर्पण है। तो इसी तरह से आप इन प्रश्नों को जरूर याद रखिएगा, इस लक्षण को जरूर पढ़िएगा कि ये किसके अनुसार है। सेकंड जो है वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्णों की समानता क्या कहलाती है, अनुप्रास कहलाता है वो अलंकार। तो ऐसा किसने कहा, मम्मट जी ने कहा है। तो वर्णों की समानता मीन्स वही कि व्यंजन जो है बार बार जिनकी आवृत्ति हो, किसी शब्द के स्टार्टिंग से हो या फिर अंत में हो, तो वहाँ पर
कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। और अनुप्रास अलंकार के जो हैं कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो देखिए ये जो है आपका जैसे यूजीसी नेट वगैरह में इस तरह का प्रश्न आ सकता है। वैसे तो जैसे कि पीजीटी की परीक्षा जो है उसमें भी कुछ नहीं पता कि क्योंकि वो देते ही नेट लेवल हैं, तो इसलिए आपको ये जानकारी होनी जरूरी है। तो देखिए अनुप्रास के भेद कितने हैं? 5 भेद हैं। फर्स्ट क्या है? छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में क्या होता है कि अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति होती है। कितनी बार होती है? अनेक व्यंजन दिए हुए हैं लेकिन उनकी आवृत्ति एक बार होती है। आवृत्ति मीन्स क्या है? एक बार तो वो दिया होता है और आवृत्ति एक बार और होती है, मतलब कि वो 2 बार दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण है ततो अरुण परिस्पंद मंद मंदी कृत वपुः शशि दधे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। अब इसमें क्या है कि जैसे स्पंद मंद मंद, अब मंद मंद में जो है ये आवृत्ति हुई है मंद शब्द की, और इसी तरह से काम शब्द की जो है काम शब्द की भी आवृत्ति हुई है। आवृत्ति मीन्स वो मैंने जो अभी आपको बताया कि एक शब्द दिया होता है वही एक बार और आता है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? छेका अनुप्रास अलंकार होगा। इसके पश्चात सेकंड क्या दिया हुआ है? सेकंड है आपका वृत्त्या अनुप्रास। वृत्त्या अनुप्रास में क्या है कि एक या अनेक व्यंजनों की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर, मतलब कि एक दिया हुआ हो या फिर अनेक व्यंजन हो लेकिन उसकी एक से अधिक बार आवृत्ति होगी। छेका अनुप्रास में क्या था? सिर्फ एक बार आवृत्ति थी, मतलब कि वो 2 बार दिया होता। लेकिन अब इस वृत्त्या अनुप्रास में क्या होगा कि जो एक व्यंजन है उसकी जो है कई बार जो है क्या होगी? आवृत्ति होगी, वो कई बार आएगा, मतलब कि एक से अधिक बार ही आएगा। जैसे कि बहुत ही फेमस श्लोक है ये, और सभी को जो है ये लर्न भी होना चाहिए। इस तरह के श्लोक तो जो विद्या के बारे में हमें जो है बताता है। क्या है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। कि विद्या का नाम जो है नरस्य रूपम अधिकम, उसका रूप जो है बहुत अधिक सुंदर होता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और जो है एक छिपा हुआ जो है धन है जिसको जो है कोई चुरा नहीं सकता, इस तरह से। और विद्या भोग करी यश है, विद्या जो भोग करने वाली है, मतलब उसका हम भोग कर सकते हैं। यश यश फैलाने वाली है, सुख करी सुख देने वाली है। और विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या जो है वो गुरुओं की भी क्या है? गुरु है। तो अब देखिए इसमें एक शब्द आया है विद्या, और ये जो है देखिए कितनी बार आ गया? विद्या ये रहा 2 3 बार, मतलब कि एक शब्द जो है वो कितनी बार आवृत्ति होगी? 1 2, मतलब कि एक से अधिक बार हुई है। ये जो है इसमें जो है ये 2 लाइन्स हो रहे हैं इसकी, तो ये कई प्रकार से आ जाता है। तो कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर आपका वृत्त्यानुप्रास जो है अलंकार होगा। इसके पश्चात क्या है? थर्ड जो है वो है श्रुत्यानुप्रास। अब इसमें क्या है कि एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। एक ही उच्चारण स्थान, मान लो कि उच्चारण स्थान क्या है? जैसे कंठ है, तो कुछ वर्ण जो हैं वो उनका उच्चारण स्थान कंठ ही होता है, वहीं से वो बोले जाते हैं। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्रुत्यानुप्रास होगा। तो साथियों जो है आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने स्टडी से संबंधित ग्रुप हैं उन सभी में जो है इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपका चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और हम आपके लिए जो है अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट लेकर के आए। ठीक है, तो देखिए उदाहरण क्या है श्रुत्यानुप्रास का? दृशा दग्धम मनशिजम जीवयंती दृशेवया। अब फर्स्ट लाइन में ही क्या है कि ज य और श जो है इनका उच्चारण स्थान क्या है? ज आया है तो चवर्ग किसी में आता है? इचु यशा नाम तालु। ठीक है, तालु का जो है क्या सूत्र है, लक्षण क्या है? इचु यशा नाम तालु। साथियों हमने उच्चारण स्थान के ऊपर भी जो एक वीडियो बनाया हुआ है, और जिसमें कि प्रयत्न वगैरह भी बताए हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न कौन से हैं, और अघोष वर्ण कौन से हैं, अघोष कौन से हैं, महाप्राण, अल्प प्राण और स्वर। ठीक है, इस तरह से सभी प्रकार के हमने बताए हैं। तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से व्याकरण के नाम से, वेद के नाम से और संस्कृत लिटरेचर के नाम से अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट है, जिनमें हमने जो है आपके लिए ग्रुप वाइज जो है वीडियोस को डिवाइड किया हुआ है। तो आप वहाँ से इनको ज़रूर देखिएगा।
तो इसमें क्या है उदाहरण में कि दृशादग्धम मनशिजम जीवयंती, ज य और श ये जो है तालु जो हमारा उच्चारण स्थान है उससे लिए गए हैं, तो यहाँ पर श्रुत्या अनुप्रास होगा। फोर्थ जो है, फोर्थ क्या है, अंत्या अनुप्रासः, जहाँ अंत में तुक, ठीक है, तुक मीन्स क्या है, लय बने, लयबद्ध हो, ठीक है, लय मिलने पर क्या होता है, अंत्या अनुप्रास होता है, ठीक है, मतलब समान वर्ण हो, एक लयबद्ध हो, या समान वर्ण ही आ गए तो लय तो अपने आप ही बन जाती है, ठीक है। देखिए उदाहरण क्या है कि लता कुंज गुंजन मद वदली पुंज चपलयन क्षमालिंगनंग ध्रुतर मनंग प्रबलयन, ठीक है, चपलयन और प्रबलयन में क्या है, यन बाद का लयन जो है वो क्या है, समान है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, अंत्यानुप्रास, और अंत में लय तो जो है अंत में ही बनती है ना, तो यहाँ पर जो अंत में होगा शब्द समान, तो वहाँ पर क्या होगा, अंत्यानुप्रास होगा। और अनुप्रास का जो लास्ट भेद है पांचवा, वो क्या है, लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास मीन्स जिसमें क्या हो, शब्द की पुनः आवृत्ति हो। तो इनमें जो है आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये किस तरह का, कौन से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, तो आपको ये पांचों भेद जो है इसके जरूर पता होने चाहिए। तो शब्द की क्या होती है लाटानुप्रास में, पुनः आवृत्ति होती है, जिसका उदाहरण क्या है, नयने तस्यैव नयने च। अब नयने शब्द जो है दो बार आ गया, तो इसमें क्या हुआ, पूरे शब्द की जो है पुनरावृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, लाटा अनुप्रास। अगर जो है ये पार्ट न दे रखे हो तो फिर तो अनुप्रास है ही, ठीक है। तो है, तो देखिए यमक अलंकार का लक्षण है, सत्यर्थे पृथग अर्थायाः स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तनैवावृत्तिर्यमकम विनिगद्यते। तो यह लक्षण जो है यमक अलंकार का है। इसका अर्थ क्या है कि जो यमक अलंकार है उसमें क्या हो, सार्थक शब्द हो, लेकिन भिन्न अर्थ का बोध कराने वाले शब्द की क्रम से आवृत्ति को ही हम क्या कहेंगे, यमक अलंकार कहेंगे। मतलब ये है कि इसमें एक शब्द जो है उसी की क्या होती है, आवृत्ति होती है। मतलब एक शब्द जो है वो एक से अधिक बार आता है और उसका हर बार अर्थ जो है वो अलग होता है। मतलब वो शब्द देखने में एक जैसे होंगे लेकिन उनका अर्थ कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो देखिए उदाहरण क्या है, जैसा आपने देखा होगा हिंदी में कई बार हमने इसी उदाहरण को ज़्यादातर पढ़ा है कि कनक कनकते सौगुनी। वहाँ पर देखिए जो कनक शब्द आया है वो दो बार आया है। कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, जिसमें क्या होता है, एक कनक का मतलब क्या होता है, सोना, और दूसरे कनक का मतलब क्या होता है, नशा, मीन्स धतूरा। धतूरे में क्या होता है, नशा होता है ना। और जो सोना है, जिसके पास सोने की अधिकता है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, सोना डाल करके क्या हो जाता है, वो भी नशे से चूर हो जाता है। इसलिए कनक शब्द जो है वो दो बार आया है और दोनों बार जो है इस शब्द का अलग अलग अर्थ है। इसी तरह से जो है हमारे संस्कृत में जो यमक अलंकार है वो भी किस तरह का है, वो भी ऐसा ही है, जिसमें एक शब्द जो है एक से अधिक बार आता है, सार्थक शब्द होता है और दोनों का जो है अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। तो देखिए उदाहरण क्या है, नव पलाश पलाश वनम पुरः शफुट पराग पराग पंकजम मृदु लतांत लतांतम अवलोक्यत स सुरभिम सुरभिम सुमनौ भरई। अब यहाँ पर देखिए ये पलाश शब्द आया है और एक पलाश शब्द ये है, तो इन दोनों का जो है अलग अलग अर्थ है। जैसे कि पलाश वनम और एक नव पलाश। नव पलाश मीन्स क्या आया कि जो एक पुष्प होता है, पलाश जो पुष्प है इसके बारे में बताया है। और दूसरा क्या है, पलाश वनम, और उन फूलों का जो वन है, ठीक है, जहाँ बहुत सारी उनकी अधिकता है उनको जो है पलाश वन बोला है। और उसके पश्चात जो है इसी तरह से पराग पराग, इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। लतांत लतांत का भी अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि लतांत का मीनिंग क्या बताया कि एक तो जो है निरर्थक और दूसरा जो है लता का अंतिम भाग होता है, लता अंत, लता के अंतिम भाग। इसी तरह से सुरभि सुरभि शब्द दो बार आया है और इन दोनों का जो है अलग अलग अर्थ है कि सुरभि सुगंधी और दूसरा सुरभि का मतलब क्या है, वसंत ऋतु है। इसी तरह से अन्य उदाहरण देखिए, माघनेव च माघेन कंपः कस्य न जायते, कि माघनेव च माघेन कंपः, माघेन कंपः
कि एक माघ का अर्थ क्या है कि जो माघ माह होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो है क्या होती है, सर्द होती है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं सर्द ऋतु में, उस सर्दी की वजह से जो है हम कम कम पाते हैं, ठीक है। और उसी तरह से दूसरा जो माघेनेव है वो क्या है, हमारे माघ जो कवि हुए हैं तो उन्होंने जैसे कि एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको, एक भामाश्री जो बृहत्त्रयी है उसके लिए ट्रिक क्या थी, भामाश्री और भा से भारवी, माँ से माघ, और इसी तरह से क्या था भामाश्री। और इनके जो महाकाव्य थे भामाश्री के, भारवी किराता अर्जुनियम हो गया, और माघ के बाद जो है इधर ट्रिक बनती थी किशन की, तो क्या बना शिशुपाल वध। तो उनको भी पढ़ने से जो है एक कंपकंपी जो है वो महसूस होती है। इसी तरह से इन दोनों माघेन माघेन शब्दों का जो है अलग अलग अर्थ है, एक माघ कवि के लिए और दूसरा जो है माघ माह जो है जो शरद ऋतु का महीना है, इन दोनों के लिए अलग अलग जो है ये प्रयोग किया है। इसके पश्चात है थर्ड हमारा श्लेष अलंकार। साथियों ये जो अलंकार हम कर रहे हैं ये हमारे स्टेट के लिए और हमारी जो पीजीटी स्क्रीनिंग की परीक्षा होगी उसके लिए भी, और जो यूजीसी नेट में भी काव्य प्रकाश जो है मम्मट के द्वारा रचित, उसमें जो है अलंकारों के विषय में बताया गया है, उनके लक्षण बताए गए हैं और उनके प्रकार जो हैं वो कितने तरह के होते हैं उनके बारे में बताया गया। तो हम आपको उनसे संबंधित भी प्रश्न साथ के साथ करवा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा का नहीं पता, परीक्षा में एग्जामिनर जो है किस तरह से प्रश्न दे दे, तो हमें जो है उसका लक्षण उदाहरण तो अवश्य पता होना चाहिए, लेकिन उसके भेद कितने हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे अनुप्रास अलंकार के जो हैं 5 भेद जो हैं वो काव्य प्रकाश में बताए गए हैं। काव्य प्रकाश जो है मम्मट के द्वारा भी रचित है और इसमें जो है 10 उल्लास है, और यह जो है अलंकारों से संबंधित जो है ग्रंथ है। ऐसी जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए थर्ड हमारा श्लेष अलंकार है, जिसका लक्षण है श्लिष्टैः ही पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। मतलब कि श्लिष्टैः ही पदैरनेक अर्थाभिधाने श्लेष इष्यते, कि एक पद के द्वारा अनेक अर्थों की उत्पत्ति होने पर जो है कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। एक पद मतलब ये है कि एक ही शब्द होता है और उस शब्द से जो है कई सारे जो हैं अर्थ बनते हैं, ठीक है। एक शब्द है और एक ही शब्द से जो है अनेक अर्थ बनते हैं। जैसे आपने हिंदी में देखा था, बहुत बार आता है वो, और बहुत इम्पोर्टेंट भी उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष सुन। तो यहाँ पर पानी का एक पानी का अर्थ जो है जल होता है, एक पानी का अर्थ जो है मोती होता है। तो इस तरह से उस जो पानी का जो अर्थ है वहाँ पर अलग अलग है। इसी तरह से देखिए संस्कृत में भी ऐसा ही है। उदाहरण क्या है कि प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता। अब यहाँ पर जो विधु शब्द आया है, इस ये देखिए विधु शब्द है तो विधु का क्या बना चंद्रमा, और ये है विधि भी है और विधि भी बनता है। तो इस विधि का मतलब क्या है, जो विधि विधाता है ब्रह्मा जिसे हम कहते हैं, और एक विधु चंद्रमा अर्थ हुआ। तो इस तरह से शब्द तो एक ही था वो विधु, लेकिन उसके 2 अर्थ लिए, एक चंद्रमा और दूसरा ब्रह्म। तो इस तरह से जो है एक ही शब्द के जब एक से अधिक अर्थ हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और इसी तरह से काव्य प्रकाश में भी जो है मम्मट जी ने आपके एक लक्षण बताया है। देखिए वो क्या है कि वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दः श्लेषो अस्वाक्षराधिभीष्टः। तो साथियों आपको जो है काव्य प्रकाश का जो लक्षण है किसी भी अलंकार का हो वो भी आपको जो है पता होना चाहिए। अगर उसको हम याद न रख सके तो उसकी जो है हिंदी अवश्य याद रखें, ताकि उससे ही हमें जो है पता चल जाए कि इसमें जो है कवि क्या कह रहा है या जो लेखक हैं उन्होंने क्या कहा है। तो और वो लक्षण जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ऐसा भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इसका अनुवाद क्या है कि वाक्य भेद होने पर भी जहाँ शब्द का उच्चारण एक बार हो, ठीक है, वाच्य का भेद हो लेकिन शब्द का उच्चारण जो है वो एक ही बार हो, और भिन्न भिन्न शब्द समानाक्षर होने पर एक साथ मिलकर एक हो जाते हैं। मतलब कि
अनेक शब्द होते हैं, समान अक्षर होने से एक साथ मिलकर जो है वो क्या हो जाते हैं, एक जैसे ही जो है वो हो जाते हैं। समान अक्षर मीन्स अब जो एक शब्द है तो उस शब्द में क्या होगा, समान अक्षर है तो उनका अर्थ कैसा हो जाता है, वो अलग अलग जो है हो जाता है। भिन्न भिन्न शब्द मतलब कि भिन्न भिन्न अर्थ वाला जो शब्द है वो कैसा हो, एक साथ मिलकर भी वो एक ही हो जाता है। और देखिए श्लेष अलंकार के जो हैं कितने भेद हैं। श्लेष अलंकार के जो हैं 2 भेद बताए हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। इसके पश्चात जो शब्द श्लेष है उस शब्द श्लेष के भी आगे 2 भेद बताए हैं, सभंग और दूसरा अभंग श्लेष, इस तरह से बताया है। तो जब सभंग श्लेष कितने भेद हुए, 8 भेद हुए, और कई जो हैं अभंग को जो है 9वां जो है इसका भेद मान लेते हैं। तो साथियों अगर पूछ लिया जाए कि श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं और ऑप्शन में 2 भी दे रखा है तो 2 उसका सही आंसर होगा। लेकिन जब 2 न दे रखा हो, 7, 8, 9, 10 इस तरह से दे रखे हों तो उसके भेद कितने मानेंगे हम, तो उसके भेद 8 मानेंगे। तो ऐसा आपको जानकारी होनी चाहिए। और श्लेष के 8 भेद कौन कौन से हैं, वर्ण श्लेष, पद श्लेष, लिंग श्लेष, भाषा श्लेष, प्रकृति श्लेष, और 6 है प्रत्यय श्लेष, विभक्ति श्लेष और वचन श्लेष। तो इन 8 के आपको जो है नाम पता होने चाहिए। ठीक है, वर्ण श्लेष, ये प्रकृति श्लेष हो गया, प्रत्यय श्लेष हो गया, विभक्ति श्लेष और वचन श्लेष जो है ये 8 प्रकार का जो है आपका सभंग श्लेष अलंकार है। अब देखिए उदाहरण देखिए कि वर्ण श्लेष अलंकार का उदाहरण क्या है कि अलंकारः, उदाहरण है अलंकारः शंकाकर्कं कपालं परिजनो विशीर्णांगो भृंगी वसु च वृष एको बहुव्यः अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति सर्वां गुरु विर्धु वक्रे मूर्धनि स्थितवती वयम के पुनरमि। अब यहाँ पर जो है विधौ पद आया है और जो है विधौ शब्द का में कौन सा अलंकार हुआ, वर्ण श्लेष हुआ। वर्णों का जो है इसमें वर्ण जो है एक जैसे ही हैं, समान हैं। विधि का मतलब क्या है, भाग्य है, और विधु का मतलब क्या है, चंद्रमा है। अब इसमें जो है एक ही जो है शब्द है और उसके जो है मीनिंग क्या है, वो मीनिंग उसका अलग अलग दिया हुआ है। तो एक ही शब्द से जो है अनेक अर्थ बन जाते हैं, विधि, भाग्य और विधु, चंद्रमा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर अगर हम भेद की बात करें तो सभंग होगा, सभंग श्लेष अलंकार होगा। अगर हम जो है सभंग के भेद की भी बात करें तो यहाँ पर जो है वर्ण श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट क्या है, पद श्लेष। पद श्लेष अलंकार का उदाहरण देखिए, पृथकार्थ स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत्करेण गहनम संप्रति सममावयो सधनम। अब यहाँ पर जो है एक ही शब्द के जो है एक से अधिक जो है अर्थ बताए हैं। देखिए कि जो पृथुकार्थ स्वर पात्रम शब्द है, एक अर्थ लिया कि यह घर बच्चों के रोने का स्थान है, ठीक है, कि वहाँ पर बच्चे रहते हैं। और दूसरा जो है क्या है कि यह घर सोने के बड़े बड़े बर्तनों से युक्त है, ऐसा जो है दूसरा अर्थ माना है। इसी तरह से भूषित निःशेष परिजन, कि पृथ्वी पर लौटते हुए परिजनों वाला है, और दूसरा क्या माना इसका अर्थ कि अलंकृत परिजनों वाला है। तो यह लक्षण, यह उदाहरण जो है किस अलंकार का है, पद श्लेष अलंकार का यह उदाहरण है। तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। और साथियों आप सिर्फ वीडियो ही नहीं देखिए, बल्कि आप वीडियो को देखने के बाद इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आप लॉन्ग टर्म तक जो है इनको याद रखें। कंपटीशन में कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो अलंकार जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो देखिए जो उपमा अलंकार है, संस्कृत में एक ख़ास बात है कि जो भी शब्द दिया होता है उसी से हमें जो है उसका मीनिंग पता चल जाता है कि उसमें क्या है। सिर्फ आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इस शब्द का मीनिंग क्या हो सकता है, चाहे वो आपके उपसर्ग हों, प्रत्यय हों, अव्यय हो या फिर छंद हो। और इसी तरह से अलंकार हैं तो हमें जो है शब्द से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, तो देखिए आज का जो अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा किस जैसा शब्द है, समा। ठीक है, किस जैसा है, उपमा, समा मतलब कि समानता। उपमा अलंकार में क्या होती है, समानता होती है। और समानता के लिए क्या 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 शब्द आ सकते हैं, जैसे कि उसके सम है,
ठीक है, किसी के सम है या समान शब्द आ जाता है, इसी तरह से इव शब्द आ जाता है, तो इस तरह के शब्द हमें जो है उपमा अलंकार में दिखाई देंगे। और जहाँ पर ये शब्द दिखाई दें तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। तो देखिए सर्वप्रथम हम लक्षण जान लेते हैं। लक्षण क्या दिया हुआ है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम, साम्यम उपमा इति अभिधीयते, ये कहाँ पर है लक्षण, साहित्य दर्पण में दिया हुआ है। और साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ के द्वारा जो है विरचित है, जिसमें कि उपमा अलंकार की लक्षण परिभाषा दी हुई है। तो इसमें क्या बताया लक्षण में कि उपमान और उपमेय की क्या है, प्रस्फुटम स्पष्ट, सुंदरम सुंदर, और साम्यम समानता ही क्या है, उपमा इति अभिधीयते, उसे क्या कहा जाता है, उपमा अलंकार कहा जाता है। जिसमें क्या दिया हुआ हो, उपमान हो, उपमेय हो, उसकी क्या हो, सुंदर स्पष्ट जो है क्या दी गई हो, समानता दी गई हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार के लिए हमें सर्वप्रथम जो है उपमा अलंकार में 4 तत्व होते हैं, उनको जान लेना चाहिए कि वो 4 तत्व कौन कौन से हैं। एक प्रश्न यही बन जाता है कि उपमा अलंकार में कितने तत्व हैं, 4 तत्व दिए होते हैं, जिसमें कि उपमान, उपमेय, समान धर्म और वाचक शब्द जो हैं वो दिए होते हैं। मतलब ये चारों जो हैं उपमा अलंकार में दिए होते हैं। तो उपमेय क्या होता है, उपमेय की जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमान होता है। और उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। और समान धर्म क्या है, उनमें जो भी समानता होती है वो क्या है, हमारा समान धर्म है। और कुछ वाचक शब्द होते हैं समानता दिखाने के लिए, जैसे कि इव, यथा, सम, समान या फिर समतुल्य। ये क्या है, ये वाचक शब्द हैं, ये उदाहरण में दिए हुए हमें मिलेंगे। अगर हमें ऐसा उदाहरण आ जाए जो हमने देखा ही ना हो तो हम इन शब्दों को देखते हैं, और इन शब्दों को देखने मात्र से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, ठीक है। तो हम उपमा अलंकार की बात कर रहे हैं। उपमा अलंकार में क्या होगी, समानता होगी, और ये क्या है, समानता वाचक शब्द ही हैं, जैसे कि इव की तरह, ये यथा जैसे, ठीक है, जैसे मतलब किसी की विशेषता बताएं उसकी तरह, ठीक है। सम का मतलब समान है, या फिर समान शब्द ही दिया हो, या फिर समतुल्य कि उसके तुल्य। तो इस तरह के शब्द दिए होंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। तो उपमान क्या है, देखिए उपमेय, उपमेय क्या है, अपने आप को मान करके चलिए कि उपमेय हम स्वयं हैं, ठीक है। उपमेय कौन है, हम स्वयं हैं। और उपमान क्या होगा, जिसके साथ समानता हो रही है वो क्या होगा, उपमान होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उपमेय क्या है। उपमेय आप स्वयं को मानिए, किसी वस्तु को मानिए, उसके समान जिसको बताया जाता है, ठीक है, कि उसके समान, किसके समान, जो जैसे कि उदाहरण में हम समझेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप यहाँ पर जान लीजिए कि उपमेय की जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमान होता है। और उपमान कौन सा होगा, विशिष्ट होगा कोई, उस विशिष्ट से जो है सामान्य की हम क्या करते हैं, समानता करते हैं, तो वो उपमेय होगा। सामान्य और विशिष्ट क्या होता है, उपमान होता है। इन दोनों को अच्छी तरह से जान लीजिए, ये आगे हम जो अलंकार करेंगे उनमें भी काम आएगा। तो देखिए उदाहरण क्या दिया हुआ है कि तस्याः मुखम कमलम इव, जैसे कि हमने हिंदी में पढ़ा है कि उसका मुख, इसकी हिंदी यही बनती है कि उसका मुख कमल के समान है। उसका मुख किसके समान है, कमल के समान है। अब के समान जो शब्द आया वो क्या है, ये समानता दिखा रहा है, तो इससे ही पता चल गया कि ये क्या है, कौन सा इसमें अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। लेकिन तस्याः मुखम कमलम इव, अब देखिए कि उसका मुख, उसका मीन्स हम हैं, हमारी बात हो रही है, तो ये क्या होगा, उपमेय होगा। और मुखम, उसका मुख, ठीक है, ये उपमेय हो गया सारा। तस्याः मुखम, उसका मुख किसकी तरह है, कमलम इव, कमलम क्या हो गया, कमलम जो है ये उपमान हो गया, ये उपमान होगा, ये उपमेय होगा। और इव शब्द वाचक शब्द आ गया, इव वाचक शब्द है, तो वाचक शब्द इव दिया हुआ है, तो इसमें चारों तत्व हो गए कि उसका मुख, ठीक है, किसके समान है, कमल के समान है, कैसा है, सुंदर है, ठीक है। तो उसकी समानता कर दी, जैसे कि तस्याः मुखम चंद्रमिव, की उसका मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। अब जो चंद्रमा है वो क्या होगा, विशिष्ट होगा। और सामान्य क्या है, उसका मुख,
लेकिन उसके मुख को जो है अलंकृत कर दिया, किसके समान बता दिया उसको, चंद्र के समान या फिर कमल के समान जो बता दिया गया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण दिया हुआ है कि संचारिणी दीप शिखे व रात्रौ यम यम व्यतीताय पतिवरामसा। ठीक है, कि संचारिणी दीप शिखा, दीप शिखा एव, इसमें संधि हुई है दीप शिखा प्लस एव, कि उसकी जो है रात्रि में भी दीप की शिखा के समान, जैसे दीपक की लो होती है, दीपक की लो के समान जो है वो चमक रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दीप शिखा के समान रात्रि में भी वो जो है उसकी लो प्रज्वलित होती है, जैसे दीपक चमकता है वैसे ही जो है वो चमक रहा है, जो उसका संचार कर रहा है, जो संचरण कर रहा है वो। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि उपमा के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। और ये इस तरह के प्रश्न जो हैं हमारी यूजीसी नेट की परीक्षा में आते हैं और पीजीटी के लिए जो भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथियों ये मत सोचिएगा कि हमारा जो है सिर्फ लक्षण से काम चल जाएगा, उसके बारे में हमें पता होगा। तो हमें उपमा के जो भेद हैं, आगे जो इनके भेद हैं, उनसे भी प्रश्न आने की संभावना रहती है। कि जैसे कि उपमा के भेद कितने हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन से, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। अब ये क्या है, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। ठीक है, संधि हो गई लुप्त उपमा और पूर्ण उपमा, तो ये क्या बन गया, पूर्ण उपमा और ये लुप्त उपमा, इस तरह से बन जाता है। अब पूर्ण उपमा क्या होगा, अब हमने बात की थी 4 तत्वों की, तो जिसमें चारों तत्व होंगे तो वो क्या होगा, पूर्ण उपमा होगा, जिसमें चारों तत्व होंगे। और लुप्त उपमा क्या होगा, जिसमें कोई भी एक तत्व की कमी हो, मतलब कि इसमें चारों तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी या उसका अभाव होगा, तो वहाँ पर कौन सा होगा, लुप्त उपमा अलंकार, अगर भेद की बात करें। नहीं तो उपमा अलंकार होगा। लेकिन इसके बाद देखिए कि अलंकार, जो हमारा उपमा अलंकार है उसके 2 भेद थे, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। तो पूर्णोपमा अलंकार के भी कितने भेद बताए हैं, 6 भेद, और लुप्तोपमा के भी कितने भेद बताए हैं, 19 भेद बताए हैं। और इतना ही जानना हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए उपमा अलंकार के कितने भेद हैं, 2। कौन कौन से हैं, पूर्णोपमा और दूसरा लुप्तोपमा है। पूर्णोपमा के जो हैं 6 भेद हैं और लुप्तोपमा के जो हैं 19 भेद हैं। तो ये था उपमा अलंकार। नेक्स्ट अलंकार क्या आता है, नेक्स्ट अलंकार है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या है, रूपक, देखिए शब्द से ही पता चल रहा है, रूपक, रूप एक, मतलब कि रूप क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। क्या हो जाता है, एक ही। उपमा में क्या बताया, किसी के समान बताया था, क्या बताया, किसी के समान बताया है। लेकिन वो दोनों जो हैं उपमान रूप में दोनों क्या थे, अलग अलग थे। और रूपक में उन दोनों को जो है एक ही बता दिया जाता है, मतलब उनका एकीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। देखिए लक्षण क्या दिया हुआ है कि तद रूपकम अभेदो य उपमान उपमेयो, कि उपमान और उपमेय में तद रूपकम, उनके रूप का क्या हो जाता है, अभेद हो जाता है। अभेद, भेद का मतलब क्या है कि उनमें कोई ना कोई अंतर है, डिफरेंस है। लेकिन अभेद में क्या हो जाएगा, किसी तरह का कोई भेद नहीं होता, उनका क्या कर दिया जाता है, एकीकरण कर दिया जाता है, उनको एक ही बता दिया जाता है। तो देखिए कि उपमान और उपमेय का जो अभेद है वही क्या है, रूपक अलंकार है। अभेद मीन्स क्या, कि वो दोनों एक ही बता दिए जाते हैं। जैसे कि विद्या विहीनः पशु, कि विद्या से विहीन जो भी है वो किसके समान है, पशु के समान है। अब यहाँ हम समान शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे कि विद्या विहीनः पशु, कि विद्या विहीन कैसा है, पशु ही है। ठीक है, वो जड़ बुद्धि ही है, वो कैसा है, पशु है। ठीक है, अब विद्या से विहीन, जिसके पास विद्या नहीं है वो क्या है, पशु के समान है। ठीक है, इस भूमि पर जो है वो भार के समान है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट उदाहरण क्या है, इस तरह के उदाहरण आते हैं परीक्षा में कि पर्याप्त पुष्पस्त बक्षस्तव नाभाय स्फुरत प्रवलोपोष्ठनम हराभ्य लता वधुभ्यस्तरवो अप्यवापूर्विन शाखा भुज बंदनानी। इसमें क्या कहा कि लताओं में वधुओं का और पुष्प स्तंभक इत्यादि में क्या बताया कि स्तन आदि का अभेद कर दिया गया। कि जो वह लताएं हैं वो क्या हैं, वधुओं का, लताओं में किसका किया, वधुओं का,
कि ये वधु तो क्या है, लताएं ही हैं, और पुष्पस्तबक जो फूल हैं उनको जो उनकी जो है उनको स्तन के समान जो है बता दिया गया है, खिला हुआ बता दिया गया है। तो इन दोनों में क्या हुआ, अभेद, उन दोनों का जो है एकीकरण जो है वो कर दिया है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि उपमा अलंकार में क्या होगा, उपमा मीन्स होगा समानता, उपमा मीन्स क्या होगा, समानता, और रूपक में क्या होगा, दोनों का रूप एक कर दिया जाता है। रूपक मीन्स रूप एक कर दिया जाता है, एकीकरण कर दिया जाता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होगा। इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण क्या है, संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। क्या कहा कि यत, जहाँ समेन समानता, प्रकृतस्य उत्प्रेक्षा अथ, कि उनमें संभावना दिखाई जाती है। किसमें, उपमेय और उपमान में जो है समानता दिखाई जाती है। किसकी, किसके साथ, उपमेय की, स्वयं कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है या कोई मनुष्य स्वयं है, उसकी जो है समानता किसके साथ, उपमान के साथ क्या कर दी जाती है, समानता नहीं, उसकी संभावना बताई जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मानो उसका मुख, मानो उसका मुख चंद्रमा है। अब मानो, मान लिया है, लेकिन वो चंद्रमा तो नहीं है, इसमें सिर्फ क्या होगा, माना जाएगा। और लेकिन जो रूपक था उसमें क्या किया, एकीकरण कर दिया गया था कि उसका मुख चंद्रमा ही है। ठीक है, जैसे उसका मुख चंद्रमा ही है। और इससे पहले हमने किया था उपमा, उसमें समानता दिखाई गई थी कि उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो आपको तीनों अलंकार जो हैं समझ आ गए होंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगी, संभावना किसकी होगी, उपमेय की, किसके साथ, उपमान के साथ संभावना होती है। और कुछ शब्द होते हैं जैसे कि संके, मन्ये, ध्रुवम, प्रायः, नूनम और इव। जो ये शब्द होते हैं, ये 6 शब्द हैं, और ये 6 के 6 शब्द जो हैं किसके बारे में बताते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताते हैं। और उत्प्रेक्षावाचक शब्द कितने हैं, 6 हैं। इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। अब देखिए कि एक शब्द आया, इव शब्द आया है। इव का मतलब क्या है, के समान या की तरह। अब आप कहेंगे कि ये तो उपमा अलंकार में भी आया था। अब उपमा अलंकार में इव शब्द जो है किसके साथ आया था, विशिष्ट के साथ। विशिष्ट मीन्स किसके साथ आया था, उपमान के साथ आया था। और उत्प्रेक्षा अलंकार में किसके साथ आएगा, धातु के साथ आएगा। याद रखिएगा, दोनों में अंतर क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार में इव शब्द जो है वो धातु के साथ आता है, और जो आपका उपमा अलंकार था, उपमा अलंकार में इव शब्द जो है वो उपमेय के साथ आया था, जो विशिष्ट था, जो विशिष्ट है उसके साथ आया था। तो इन दोनों में ये इव का डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि उदाहरण है, लिम्पतिव तमो अंगानि वर्षति वाञ्जन नभः असत्पुरुष सवैव दृष्टि विफलताम गताः। अब देखिए इसमें क्या आया कि लिम्पतिव तमो अंगानि, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आता है। और इसी तरह के वो उदाहरण देता है कि जिससे कन्फ्यूजन हो और वो विद्यार्थी जो हैं उसको गलत करके आते हैं। अब लिम्पतिव तमो अंगानि, अब लिम्पतिव, ठीक है। अब ई की मात्रा देखिए, दीर्घ आई हुई है, तो ये क्या बनेगा, लिम्पति। ठीक है, क्या बन जाएगा, लिम्पति। इस तरह से इसका संधि विच्छेद हो जाता है, लिम्पति इव। अब लिम्पति क्या है, लिपटे रहना। ठीक है, धातु की तरह है ना, पठती की तरह, तो इसमें धातु है लिम्पति। और इव जो है वो क्या है, एक वाचक शब्द है। और यहाँ पर इव धातु के साथ आया तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, इसमें शब्द आते हैं 6 शब्द हैं, इसको भी याद रखिएगा कि उत्प्रेक्षा में 6 शब्द आते हैं। और वो कौन कौन से हैं, संके, मन्ये, ध्रुवम, प्रायः, नूनम और इव। इस तरह के शब्द आएंगे और किसके साथ, धातु के साथ आएंगे। धातु के आसपास ही जो है वो इव शब्द होता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अलंकार है स्वभावोक्ति अलंकार। साथियों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है
ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका लाइक और कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है। बहुत समय लगता है इन वीडियोज़ को बनाने में, इस मैटर को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियोज़ को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप सभी को जो है इनसे फ़ायदा हो सके। तो देखिए नेक्स्ट अलंकार क्या है, स्वभावोक्ति अलंकार। अब इसमें क्या है, अलंकार तो है ही ये, अलंकार का मतलब क्या है, अलंकृत करना। और कौन सा अलंकार है, स्वभावोक्ति। अब स्वभावोक्ति में संधि क्या हुई, स्वभाव प्लस में उक्ति। अब स्वाभाविक स्वभाव उक्ति मतलब कोई नेचुरली बात बोलना, लेकिन उसको भी इस तरह से बोलना कि वो अलंकृत हो जाए, वो बात भी जो है एक अच्छे तरीके से कही जाए और पता चले कि इसको बात रखने का तरीका है, तो वो स्वभावोक्ति अलंकार होता है। देखिए इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण है स्वभावोक्ति असौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम। क्या कहा कि स्वभावोक्ति असौ, इसमें चारु यथावत वस्तु वर्णनम, वस्तु का जो हम वर्णन करेंगे किसी के बारे में वो यथावत करेंगे, जैसा है उसको वैसा ही बताएंगे, लेकिन इस तरह से कि वो बताने योग्य जो है वो अच्छा लगे, उसमें चमत्कार पूर्ण हो। जैसे कि घटना का वास्तविक वर्णन जब चमत्कार पूर्ण कथन के माध्यम से किया जाए। हर बात को कहने का तरीका होता है, तो इसलिए जो हम स्वाभाविक बात को भी एक चमत्कारिक पूर्ण से बोलें, इस ऐसे माध्यम से रखें कि उसमें चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, स्वभावोक्ति अलंकार होगा। जैसे उदाहरण है, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमयि नवामुम्भीर्भुरि विलम्बिनो घनाः। कि भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमयि, कि जो फल वाले वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, झुक जाते हैं। कैसे झुक जाते हैं, नवामुम्भीर्भुरि विलम्बिनो घनाः, और जो बादल हैं वो भी जो है जल से जो है भर जाने के पश्चात वो झुक जाते हैं। जैसे कि एक विनम्र व्यक्ति होता है, जो विनम्रशील व्यक्ति होगा वो क्या होता है, झुकता है। झुकना मीन्स जो है दूसरों का वो आदर सत्कार करता है। तो इस तरह के वाक्यों में कौन सा अलंकार होगा, इनमें स्वभावोक्ति अलंकार होगा। है वो है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार का लक्षण क्या है, दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुतः प्रतिबिंबनम। ये जो है दृष्टांत अलंकार का लक्षण है। और इसमें क्या बताया है कि उपमान और उपमेय में बिंब व प्रतिबिंब भाव होना चाहिए। उपमान और उपमेय जैसा कि हमने जो उपमा अलंकार था उसमें भी किया और रूपक अलंकार में भी इसके बारे में बताया था। तो उपमेय क्या है, विशिष्ट होता है, और उपमान जो है वो सामान्य होता है। उपमान विशिष्ट होगा और उपमेय क्या है वो सामान्य होगा, ऐसा है, ठीक है। और बिंब व प्रतिबिंब भाव होना चाहिए, मतलब कि उसकी विशेषता बताई जाती है। बिंब प्रतिबिंब का मतलब जैसा है वैसा ही दूसरे को बता देना, वो जो है बिंब प्रतिबिंब होता है। जैसा कि उदाहरण में देखिए, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनो भवज्ज्वलितम आलोके ही हिमांशोर्विक्षति कुसुमम कुमुद्वत्य। इसमें क्या कहा कि नायक और नायिका को जो है किसके समान बता दिया गया है, चंद्रमा और कुमुदनी के समान। किसको, नायक को चंद्रमा के समान बता दिया और नायिका को जो है कुमुदनी का। और चंद्रमा का जो है बिंब प्रतिबिंब मानकित पर और कुमुदनी का कुसुम के समान जो है इन्होंने बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अर्थानंतरन्यास अलंकार है, जिसका लक्षण क्या है कि सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येव समर्थ्यते यत तु सो अर्थांतरन्यास साधर्मेण इत्रेण वा। ऐसा मम्मट ने कहा है। मम्मट के काव्य प्रकाश से ये जो है सभी अलंकार हम कर रहे हैं, क्योंकि जो यूजीसी नेट के जो सिलेबस में है मैक्सिमम जो है वैसे ही प्रश्न पीजीटी में आते हैं और यूजीसी का तो यह चला हुआ है। और ये तो ऐसा टॉपिक है कि हर संस्कृत कम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से प्रश्न आता ही आता है। तो देखिए
क्या कहा कि जहाँ पर सामान्य का विशेष से या फिर विशेष का सामान्य से समर्थन होने पर अर्थानंतरयास अलंकार होता है। मतलब कि जब सामान्य को विशेष दर्शाया जाए और विशेष को जो है सामान्य दर्शाया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अर्थानंतरन्यास अलंकार होगा। जैसे कि उदाहरण देखिए कि हनुमान अवधिम अत्रद दुष्कर्म किम महात्मा नाम। अब हनुमान जी ने क्या किया था? अवधि महासागर को क्या कर दिया? अत्रद पार कर दिया था। किसने? हनुमान ने। कि हनुमान ने महासागर को पार कर लिया। दुष्कर्म किम महात्मा नाम, तो महात्मा नाम महात्माओं के लिए दुष्कर्म किम मुश्किल क्या है? अर्थात वे सभी कार्यों को कर लेते हैं। जो महात्मा लोग हैं वे सभी कार्यों को कर लेते हैं, उनके लिए जो है कोई भी कार्य जो है मुश्किल नहीं है। जैसा कि हनुमान जी ने किया था। महासागर को पार करना बहुत कठिन है, अचरज है, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा किया। जैसे कि आपने रामायण में के सुंदरकांड में देखा, जिसमें कि हनुमान के विषय में ही सब कुछ बताया गया है। इसके पश्चात जो देखिए कि अर्थानंतरन्यास अलंकार में सुक्तियाँ आती हैं, नीतिपरक बातें होती हैं और सुभाषितानी। जहाँ पर ऐसी विशेषताएं हो उदाहरण में, तो वो कौन सा अलंकार होगा? अर्थानंतरन्यास अलंकार होगा। और अर्थानंतरन्यास अलंकार भी साधर्म्य और वैधर्म्य के से 4 प्रकार का हो जाता है। मतलब अर्थानंतरन्यास अलंकार का प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार हैं। ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है, तो आप जो है इनको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विशेषोक्ति। क्या है विशेषोक्ति? लक्षण क्या बताया कि विशेषोक्तिरखंडेषु कारणेषु फलावचः, कि संपूर्ण कारणों की उपस्थिति होने पर भी फल का नहीं कहना विशेषोक्ति कहलाता है। देखिए, संपूर्ण कारण हमें उपस्थित है, हमारे समक्ष हैं, लेकिन फल का नहीं कहना, लेकिन वो फिर भी जो है जो कहना चाह रहा है वो नहीं कहता है। मतलब कि वो स्वयं ऐसा नहीं समझता है। विशेषोक्ति वो होता है, मतलब कि जो कार्य करना है उसको नहीं बोल रहा, सिर्फ उसके लिए कारण दे रहा है। ठीक है, कि जैसे कि परीक्षा की तैयारी कीजिए, अब पेपर आने वाला है और पेपर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि उसका रिजल्ट क्या होगा, कब किस तरह से वो करना होगा। तो मतलब सभी कारणों की उपस्थिति तो है, लेकिन फल का नहीं होना जो है वो क्या है? विशेषोक्ति कहलाता है। और विशेषोक्ति जो है 3 प्रकार का बताया गया है, अनुक्त निमित्ता, उक्त निमित्ता, अचिंत्य निमित्ता। तो आप इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, विशेषोक्ति में क्या है कि सभी कारण जो है वो दिखाई देते हैं, लेकिन फल का जो है होना नहीं पाया जाता। और 3 प्रकार का है, अनुक्त निमित्ता, उक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता। 3 प्रकार का है ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। अर्थानंतरन्यास जो है कितने प्रकार का था? 4 प्रकार का था। देखिए उदाहरण क्या है कि निद्रा निवृता उदिते ध्युरत्ने सखी जने द्वार पदम प्राप्ते सलाथिकृता सलेश रसे भुजंगे चचाल न अलिंगनतो अंगना सा। क्या कहा कि निद्रा निवृत्ति की निद्रा से निवृत्त हो गए हैं, सुबह हो चुकी है, सूर्योदय सूर्य का उदय हो चुका है, सखियों का घर के द्वार पर आ जाना, और सखियां जो है वो घर के द्वार पर आ गई हैं, आंगन में आ गई हैं, सभी आलिंगन परित्याग का कारण है। और ये जो सभी हैं ये क्या है? आलिंगन का परित्याग है। जैसे कि नव दुल्हन होती है तो वो क्या है कि निद्रा से निवृत्त, निद्रा से उठ चुके हैं, सूर्योदय हो चुका है, सखियाँ घर के द्वार पर भी आ गई हैं, आलिंगन इत्यादि का जो है परित्याग का कारण है। परंतु नायिका आलिंगन का परित्याग नहीं कर रही है, मतलब कि वो जो है अपने शयन कक्ष से बाहर नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या है? कारण तो सभी दिखाए गए हैं, लेकिन फल क्या है? सुबह हो चुकी है, उठना है, लेकिन वो जो है अभी नहीं उठ रहे हैं। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट अलंकार है समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार क्या कहता है कि परोक्तिर भेदकई श्लिष्टई ही समासोक्ति। अब देखिए, जिन्होंने
लक्षण अच्छी तरह पढ़ रखा होगा तो वो बता देगा कि ये समासोक्ति का लक्षण है। लेकिन जिन्होंने लक्षण नहीं पढ़ा होगा तो इसमें श्लिष्टि शब्द को देखकर वो श्लेष अलंकार भी बता सकता है, जो कि आपका गलत होगा। तो इसलिए लक्षण को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो देखिए कि श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा अप्रकृत के व्यवहार का कथन दो अर्थों के संक्षेप होने के कारण समासोक्ति कहलाता है। अब समास में क्या होता है? संक्षेप होता है। समास का मतलब ही संक्षेप है। तो इसमें दो अर्थों को क्या करते हैं? संक्षिप्त करते हैं और श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा। तो देखिए उदाहरण। साथियों, जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है या फिर आपको नेक्स्ट कंटेंट क्या चाहिए, ज़रूर बताइएगा। तो उदाहरण देखिए कि लब्ध्वा तव बाहुस्पर्श यस्यः स को अपि उल्लासः जय लक्ष्मीस्तव विरहे न खलुज्जला दुर्बला ननु स। इसमें क्या कहा कि जय लक्ष्मी न केवल कांता, जय लक्ष्मी न केवल कांता अर्थ का वाचक है, बल्कि श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा इस शब्द से नायिका का भी बोध है। ठीक है कि जय लक्ष्मी जो है वो सिर्फ कांता का अर्थ वाचक नहीं है, यहाँ पर जो है जय लक्ष्मी शब्द जो है वो नायिका का भी बोध करवा रहा है। तो ये थे अलंकार, जो मुख्य अलंकार थे हमने सभी किए हैं। और ये अलंकार की पूरी सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में हमने जो है लिटरेचर, वेद ग्रुप, व्याकरण ग्रुप और हमारा जो दर्शन है उन सभी पर हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आप वहाँ से वीडियोस को सर्च कीजिए और वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।